कोविड के चलते 3 वर्षों के अंतराल के बाद बीएचयू में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 37,896 विद्यार्थियों ने अपने छात्र जीवन के सबसे प्रमुख अवसर का अनुभव किया। विश्वविद्यालय ने 102वें दीक्षांत समारोह में वर्ष 2020, 2021 और 2022 में डिग्री उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उपाधियां प्रदान की। दीक्षांत समारोह का मुख्य कार्यक्रम सुबह 10 बजे से स्वतंत्रता भवन सभागार में आयोजित हुआ। कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 3 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित किए जा रहे दीक्षांत को लेकर विश्वविद्यालय परिवार अत्यंत उत्साहित व प्रफुल्लित है। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बहुत ही अनूठी संस्था है और अपने विद्यार्थियों एवं पूरा छात्रों के साथ विशेष संबंध रखने के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह इस संबंध के स्मरण और इसे और मजबूत करने का एक अवसर है। कुलपति ने कहा कि बीएचयू में छात्रों को न केवल उनके करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पुस्तकीय और पेशेवर ज्ञान से परिपूर्ण किया जाता है, बल्कि उनमें मानवीय मूल्यों, लोकाचार और जीवन कौशल को भी विकसित किया जाता है, जो उन्हें आदर्श नागरिक बनाने तथा समाज व देश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य समारोह में कुल 91 उपाधि प्राप्तकर्ताओं को मंच से विभिन्न पदक प्रदान किए गए। उनमें कुलाधिपति पदक, स्वर्गीय महाराजा विभूति नारायण सिंह स्वर्ण पदक और बीएचयू पदक शामिल रहा। बीएचयू के पुराछात्र और पालो अल्टो नेटवर्क्स के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी निकेश अरोड़ा ने इस वर्ष का दीक्षांत संबोधित किया। वहीं उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। विद्यार्थियों ने इस सुनहरे पल को कैमरे में कैद किया और अपनी खुशी जाहिर की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 102nd कॉन्वोकेशन दीक्षांत समारोह था। ये बड़ी शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया यूनिवर्सिटी के लोगों ने, वाइस चांसलर जैन साहब ने और शुक्ला साहब और अरुण कुमार सिंह साहब ने। एकदम मतलब हम 24 घंटे के लिए आए थे, एकदम दिल फिर से जुड़ गया बनारस से। तो सर यहाँ पे आप रह चुके स्टूडेंट, तो पहले में और अब में क्या अंतर देख रहे हैं बीएचयू में? हम पिछले 24 घंटे में कई डिपार्टमेंट में गए, कई लैब्स में गए, हॉस्टल में गए, अपने पुराने हॉस्टल में गए, और जो डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेस हुई है पिछले 30 सालों में काफ़ी हुई। और ये भी देख के अच्छा लग रहा है कि जो आजकल प्रोग्रेस की जो गति है वो तेज़ हो गई है। सो थिंग्स आर मूविंग फास्टर। जो लैब्स में टेक्नोलॉजी है वो एकदम यूएस के बराबर की हो रही है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि जो यहाँ विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चाहिए। यू हैव टू हैव दैट हियर सो दैट पीपल कैन लर्न। उसे सीखेंगे तभी तो दुनिया भर में जाके तरक्की करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज स्टूडेंटों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर? मैं स्टूडेंट को आज कह रहे हैं कि आज सेलिब्रेट कर लें, बहुत बड़ा मौका है। उनको डिग्री मिली है, उन्होंने इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके करी है, लेकिन डोंट स्टॉप लर्निंग, सीखना मत बंद करें। हमें 30 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तब तो इंटरनेट भी नहीं था, ना मोबाइल फ़ोन था। आप मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हमने सीखना बंद कर दिया होता तब तो हमें पता ही नहीं होता कि मोबाइल फ़ोन को कैसे प्रोग्राम करेंगे, कैसे ऐप बनेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपने अभी एक माइलस्टोन रीच किया है, आपने कुछ पढ़ा है, जाके जाइए बाहर और दृढ़ता से, संकल्प से सीखते रहिए। सर यहाँ पे आपने काशी पहले भी घूमा होगा और आज भी घूमे होंगे, हाँ जी, कॉरिडोर और अन्य जगह, तो कितना अंतर पा रहे हैं और क्या लग रहा है कि अभी क्या? कल रात को हम प्रोफेसर संजीव के साथ गए थे घाट पे, और हम लोगों ने जब घाट देखा एकदम मज़ा आ गया। एकदम इतना साफ़ सुथरा, और 7 करोड़ लगाते हैं बनारस, गोवा से ज़्यादा। तो बनारस हैज़ बिकम अ टूरिस्ट स्पॉट। और अगेन जो प्रगति और जो प्रोग्रेस बनारस की हुई है पिछले सालों में, बहुत एकदम बेहतरीन। जी, मुझे बीएचयू चांसलर मेडल और महाराजा विभूति नारायण सिंह गोल्ड मेडल और साथ में बीएचयू गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। तो किसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय बाबा विश्वनाथ को सर्वप्रथम हम देना चाहेंगे, जो कि काशी में वास दे रहे हैं और काशी में इस तरह की शिक्षा मुझे मिल रही, जिसपे मैं संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। और उसके बाद महामना, जिनका आशीर्वाद से ये विराट रूप काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा संस्थान मिला, जहाँ से हम शिक्षा प्राप्त कर ये मेडल आज प्राप्त कर पा रहे हैं। उसके बाद सभी परिवारजनों, गुरुजनों तथा सभी सहयोगी अपने अग्रजों और अनुजों को हम इसके ये श्रेय देना चाहेंगे। 3 मेडल मिला तो कितनी खुशी है आपको? जी, बहुत खुशी है। और ये बहुत ही आनंद का विषय है। बहुत ही हर्षित हो रहा हूँ, अंदर से आनंदित हो रहा हूँ। और
कितने घंटे आप मेहनत करते थे इससे आप मेडल जी, इसके लिए मैं 10 से 12 घंटे तक की पढ़ाई करते थे जो है अध्ययन के समय पर। आगे क्या करने का है? आगे शोध कार्य चल रहा है मेरा, और आगे प्रोफेसर बन करके शिक्षा जगत में सेवा देना है। और साथ में मुझे योग के क्षेत्र में, जैसा कि मेरा योग विषय है और सांख्य योग विषय से ही मुझे ये मेडल प्राप्त हुआ है, तो योग के क्षेत्र में कार्य करना है। और कितना अभी बाकी है योग के क्षेत्र में भी कार्य करना, आपको क्या लगता जी, मैं अभी योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। BHU आने से पहले भी मैं पतंजलि योग पीठ में योगा इंस्ट्रक्टर था। 5 साल तक मैं वहाँ पे कार्य किया हूँ। अभी यहाँ पे मैं योग की सेवाएं देता रहता हूँ, और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं अभी PhD कर रहा हूँ, जैसा कि बताया मैंने। और इसके बाद में मेरा लक्ष्य है कि प्रोफेसर बन करके फिर शिक्षा जगत में और योग के क्षेत्र में साथ में सेवा देना। है? आज यहाँ पे कौन कौन सा आपको मेडल मिला है? मेरे को चांसलर्स मेडल, लेट महाराजा विभूति नारायण सिंह गोल्ड मेडल, BHU मेडल, और एक कल मिलने वाला है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो 4 मेडल मिला है, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? एक्चुअली हम तो मतलब CBSE बैकग्राउंड से आए थे, तो संस्कृत का हमको कुछ मतलब वर्णमाला भी नहीं पढ़ा था 11वीं में आके। लेकिन एक गुरुजी थे, गणेश्वर नाथ झा उनका नाम है, उन्होंने हमको दिन में 11 घंटे भी पढ़ाया। तो उन्होंने हमारी जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग कराया, जिससे कि आज हो गया, मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया, लेकिन कभी द्वितीय होने का वो नहीं हुआ, हमेशा अच्छा ही रहा है। तो श्रेय किसको देना चाहेंगे इसका? ये गणेश्वर नाथ झा गुरु जी हैं, और मेरे पिताजी, क्योंकि वो हमेशा थोड़ा सा लगे रहे कि नहीं संस्कृत पढ़ रहे हो बेटा, अच्छे से पढ़ो, ना कि जस्ट फॉर डिग्री, क्योंकि इसको काम में भी लाना है ना। लोग पूछेंगे तो आपको जवाब देना भी आना चाहिए, डिग्री से तो डिफरेंट नॉलेज भी होनी चाहिए। तो कितनी खुशी है, और आगे क्या करना चाहेंगे? आगे मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में ही PhD करने जा रहे हैं। और रही बात खुशी की, एक्चुअली इमोशनल है, क्योंकि अब सब ख़त्म हो रहा है, हम लोग अब जा रहे हैं, पता नहीं कब दोबारा BHU आएंगे इस तरीके से। लेकिन ठीक है, इतना मेहनत का थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, हमने अपना जो काम था मतलब मैंने अच्छे से किया। तो इसके लिए कितने घंटे आप पढ़ती थी और पढ़ाई करती थी? मैं पढ़ती थी, दिन में 18 घंटे भी पढ़ी होगा।